आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? क्या प्लांट्स और एनिमल्स एक ही तरह के टिश्यूज के बने होते हैं? आपको क्या लगता No. है? व्हाई नो? रक्षित? सर हर प्लांट या हर एनिमल का अलग अलग फंक्शन होता है टिश्यूज का। तो बड़ी स्मार्ट डाली यार। जवाब लेकिन स्मार्ट नहीं दिया। ऑयल लगाया हुआ था इसके लिए। मैंने भी लगाया, उसमें क्या टोपी डालने का? चलो नहीं। सो लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या प्लांट्स और एनिमल्स का स्ट्रक्चर सेम होता है? नो। क्या वो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं? नो। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में बहुत ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंसेस। प्लांट्स स्टेशनरी हैं, एक ही जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, मूव नहीं करते, जबकि एनिमल्स को फूड की तलाश में, मेट की तलाश में, शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। प्लांट्स के अंदर क्योंकि वो स्टेशनरी हैं, उनके जो मोस्टली टिश्यूज हैं वो सपोर्टिव नेचर के होते हैं। वो उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इनमें से मोस्टली टिश्यूज डेड हैं। अब क्योंकि डेड सेल्स जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी उतनी ही इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं जितने की लाइव वंस, और उनको मेंटेनेंस की भी कम जरूरत होती है। एग्जांपल देता हूँ, आप सभी के जहां बैठे हो कमरे में छत पर पंखा लगा हो? Yes. या पंखा छोड़ो, आपके सभी के घरों में, मतलब आप सभी के कमरे में दीवार पे कोई ना कोई पेंटिंग या क्लॉक, कोई भी चीज टंगी हुई है, मतलब हैंग की हुई है? Yes. कोई भी चीज, कर्टन रॉड हो सकती है, ट्यूब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। Yes. अब ये मान लो एक है, ये वॉल हैंगिंग है, ये मैंने वॉल के ऊपर मैंने होल किया, उसमें इसको टांग दिया, राइट? अब दूसरी तरफ एक बंदा मैंने हायर कर लिया जो सारा दिन इसको ऐसे पकड़ के, ठीक है, सारा दिन इसको ऐसे पकड़ के खड़ा हो गया। काम तब भी यही होना कि ये चीज ऐसे पकड़ी हुई है उसने, और जब मैं चाहूँ उसको देख लूँ। और दीवार के ऊपर जब ये टंगी हुई है, मैं तब भी जब जैसे मन करे मैं इसको तब देख सकता हूँ। लेकिन फर्क क्या है? दीवार ये नहीं कहेगी सर भूख लगी है खाना दे दो, कहेगी ये बात दीवार, या मैं थक गई अब उतार लो, सोने दो मुझे, वो नहीं Yes. कहेगी। लेकिन जिस पर्सन को हम ये टास्क देंगे वो जरूर, उसको खाना भी चाहिए, उसने पानी भी पीना है, उसने वॉशरूम भी जाना है, उसने सोना भी है, थकेगा भी, वो सब कुछ होगा। सो सपोर्टिव टिश्यूज का सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज है विच हैव जस्ट टू बी सपोर्टिव, वो ये है कि दे कैन बी डेड टिश्यूज और डेड सेल्स। क्योंकि डेड सेल्स भी सपोर्ट का फंक्शन उतने ही अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे जितना कि लिविंग सेल्स करेंगे। लेकिन एडवांटेज क्या है कि डेड सेल्स की अपनी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, कोई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर होंगी भी तो बहुत कम, लिविंग सेल्स जितनी नहीं। दूसरी तरफ एनिमल्स क्योंकि मूव करते हैं, इसीलिए उनके सेल्स कैन नॉट बी डेड सेल्स, दे आर नॉट जस्ट सपोर्टिव सेल्स। और क्योंकि वो डेड सेल्स नहीं है, इसीलिए उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो ज्यादा होंगी, ठीक है। सो मोस्टली उनके टिश्यूज लिविंग होते हैं। एक और डिफरेंस एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में जो है वो है उनका पैटर्न ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स तक लिमिटेड होती है, शूट बढ़ती जाती है, जितनी शूट बढ़ती है उतनी गिरफ्त तो नहीं बढ़ती है ना, क्या बढ़ती है गिरफ्त भी उतनी ज्यादा? नो। जितनी शूट बढ़ती है उतनी रूट्स भी उतनी डेप्थ तक नहीं जाती। तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है उसका पैटर्न अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग होता है। कुछ रीजन्स में ग्रोथ ज्यादा होती है जबकि दूसरे रीजन्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, तकरीबन सभी हिस्से अप्रोक्सीमेटली बराबर बराबर ग्रो करते हैं विद टाइम। व्हेन वी से बराबर बराबर ग्रो करते हैं, वी डोंट मीन कि भाई हमारी बांह इतनी बड़ी हो गई, आम मुंह तो इतना सही है, मुंह क्यों नहीं आम के जितना हुआ। लेकिन अगर आप प्रोपोर्शनली देखोगे फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल टुडे, मेरा जो फेस है वो जितना प्रोपोर्शन में ग्रो हुआ, मेरी आर्म भी उसी प्रोपोर्शन में ग्रो हुई है, मेरी फिंगर्स भी उसी प्रोपोर्शन में ग्रो हुई है, ठीक है। तो ग्रोथ प्रोपोर्शनेट है और यूनिफॉर्म है, सभी पार्ट्स में देखने को मिलती
तो प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, और वो टाइम टू टाइम दे ग्रो, राइट। उस पॉइंट पे ग्रोथ ज्यादा होगी, दूसरे पॉइंट्स पे ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होगी। So based on the dividing capacity of the tissues, various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. सेल ग्रोथ एनिमल्स के अंदर बहुत यूनिफॉर्म होती है, बराबर बराबर होती है, इसीलिए उनके अंदर ऐसी कोई डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू वाली या रीजन्स वाली जो कैटेगराइजेशन है वो नहीं होती कि भाई ये हिस्सा ग्रो नहीं कर रहा, ये हिस्सा ग्रो कर रहा है, ऐसा एनिमल्स में नहीं देखने। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की, वो भी बहुत स्पेशलाइज्ड होती है और लोकलाइज्ड होती है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्लांट भी एक सिंपल से भी एनिमल्स के कंपैरेटिवली सिंपल ही होता है, ठीक है। अगर मैं आपकी भाषा में समझाऊं, 5th क्लास का मुश्किल से मुश्किल सम भी तुम्हारे लिए 9th क्लास के सिंपलेस्ट सम से सिंपल ही रहे, ठीक है ना। 5th क्लास का सबसे मुश्किल जो सम होगा वो 9th क्लास के सबसे आसान सम से भी ज्यादा आसान, कॉम्प्लेक्सिटी इसको बोलते हैं। तो उसी तरह से जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट हम देख सकते हैं, उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं होती कि वो किसी एनिमल की कॉम्प्लेक्सिटी को टक्कर दे सके। मतलब सिंपल से सिंपल एनिमल भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्लांट के कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एनिमल्स में ज्यादा होता है, प्लांट्स में कम होता है। ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है, इट रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो दो अलग अलग तरह के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स और एनिमल्स, इन्हीं डिफरेंसेस के चलते उनकी लाइफ, जिस तरीके से वो अपनी लाइफ गुजारते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली उनके फीडिंग मेथड। ऑल्सो क्योंकि एक की एग्जिस्टेंस सेडेंटरी है, एक ही जगह पे फिक्स्ड है, जबकि दूसरा लोकोमोटिव है, उसके कारण भी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत फर्क देखने को मिलता है। तो इन्हीं रेफरेंसेस के चलते जो हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स और प्लांट्स बॉडीज में देख रहे हैं, अब हम लोग बात करेंगे उनके कुछ टिश्यूज के बारे में इन डिटेल। किसी को अगर इस पेज में कोई प्रॉब्लम आई हो किसी चीज में तो प्लीज पूछो। हाँ जी रक्षित। सर लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट। ओके सर। Anybody else? ठीक है। प्लांट टिश्यूज सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आप दो जार्स लो ग्लास के और उनमें पानी भर दो, 2 अनियन बल्ब लो, मतलब सिंपली 2 प्याज लो, दोनों को एक एक जार के ऊपर रखो इस तरीके से कि उनकी ये जो बाल से निकले होते हैं रूट्स, वो पानी में डूबी हों। दोनों की रूट्स को थोड़े दिन ऑब्जर्व करो और उसको मेजर करो 1, 2 और 3 दिन के गैप पे। 4th डे जो एक अनियन है उसकी रूट टिप्स जो है, जो जार 2 में है, उसको काट दो तकरीबन 1 सेंटीमीटर, बाकी रहने दो। उसके बाद फिर अगले 1, 2, 3 दिन तक उनकी ग्रोथ में आप जो पैटर्न है उसको नोट करो। आप देखोगे कि जैसे जैसे जब आपने उसकी रूट्स की टिप्स पे 1 सेंटीमीटर काट दिया जार 2 में, तो उसकी जो ग्रोथ होनी है वो रुक जाएगी, जबकि जार 1 वाला जो अनियन बल्ब है उसमें ग्रोथ होती रहेगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ग्रोथ जो है प्लांट्स के अंदर वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही अकर करती है, क्योंकि ग्रोथ होती है कब? जब सेल्स डिवाइड करके नंबर में इंक्रीज करते हैं, और वो जो डिवाइडिंग टिश्यू है जिसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, वो सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर लोकेटेड है प्लांट्स के अंदर। सो डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, जिस जगह पे वो प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: एपिकल, लेटरल
और इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको मेरिस्टेम्स कहा जाता है। तो एपिकल मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो होते हैं एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है टॉप या टिप। तो रूट और शूट की टिप पे जो प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उनको कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम्स। इनके कारण रूट की लेंथ, शूट की लेंथ बढ़ती है। ठीक है, शुरू में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल, मेरिस्टेम्स जब डिवाइड करते हैं तो उनके जो सेल्स बनते हैं वो मेरिस्टेम्स जैसे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो और मेच्योर करते हैं धीरे धीरे वो और डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। एपिकल मेरिस्टेम ग्रोइंग टिप्स में प्रेजेंट होता है स्टेम्स और रूट्स की, और उसके कारण रूट और स्टेम की लेंथ बढ़ती है। जो इसकी गिर्थ होती है, डायमीटर जो होता है, थिकनेस जो होती है इसकी स्टेम की, वो बढ़ती है एक और तरह के मेरिस्टेमेटिक सेल के कारण या मेरिस्टेम के कारण, जिसको लेटरल मेरिस्टेम कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज कैम्बियम। फिर एक तीसरी तरह का मेरिस्टेम होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये लीव्स की या इंटरनोड्स की बेस पे पाया जाता है, ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड ऑन ट्विग्स। जैसे जैसे इस टिश्यू के सेल्स, क्योंकि इस टिश्यू के सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं, इसीलिए उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है, बहुत गाढ़ा होता है। सेलुलोस वॉल्स थिन होती हैं और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होते हैं। इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। कहता है उसका कारण क्या है, इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये कहीं क्वेश्चन नहीं बना हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन वी थिंक व्हाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई डू मेरिस्टेमेटिक सेल्स या सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लैक वैक्यूल्स? वैक्यूल्स का काम हमने पढ़ा था सेल्स चैप्टर में, क्या था, कौन याद कराएगा मुझे? What was the function that meristematic cells, that vacuoles perform? So they provided rigidity and turgidity to the cell. Storage vessels. Storage. They provided storage of material. अब मेरिस्टेमेटिक जो है ये बड़ा ही एक्टिव सेल है, इसने फटाफट से ग्रो करके डिवाइड कर जाना, इसीलिए इसके अंदर मटेरियल्स को स्टोर करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि ये चीजों को फटाफट से यूटिलाइज कर लेता है। दैट इज व्हाई इट लैक्स वैक्यूल्स। ठीक है जी, Yes. जहां तक आप लोग आज पढ़ेंगे ये एक तरह के टिश्यूज थे, इसके बाद परमानेंट टिश्यूज आएंगे, फिर प्लांट टिश्यूज खत्म, फिर एनिमल टिश्यूज शुरू। ठीक है जी, परसों तक ये हमारा चैप्टर फिनिश हो, राइट? Yes. Yes. Yes, sir.